कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सभी के जीवन का व्यवहार अलग होता है। आंखें तो लगती हैं सबकी एक सी देखने में, आंखें तो लगती हैं सबकी एक सी देखने में, लेकिन सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। कोई जीवन को सुगंध से भर देता है, कोई दुर्गंध से भर देता है, कोई जीवन में खुशबू लुटाता है, कोई बदबू पैदा कर देता है, कोई जीवन में सुखों का अंबार लगा देता है, कोई दुखों की खाई खोद देता है, कोई जीवन में परमात्मा हो जाता है तो कोई पतित आत्मा हो जाता है, कोई लोगों के लिए सहारा हो जाता है, कोई किसी को बेसहारा कर देता है। क्योंकि जीने का अंदाज अलग अलग होता है, देखने का अंदाज अलग अलग होता है। दुनिया एक सी होती है। लोग कहते हैं आज का दिन बहुत शुभ दिन है। दिन शुभ नहीं होता, दिन तो दिन ही होता है। क्योंकि दिन तो जिस तरह से रोज निकलता आज भी निकलता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन अच्छा होता है उस दिन तुम्हें शुभ दिन लगता है, और जिस दिन तुम्हारा मन खराब होता है वो दिन तुम्हें अशुभ लगता है। न दिन शुभ होता है न दिन अशुभ होता है। आपके घर उस दिन कोई मंगलकारी हो जाए तो आपको दिन शुभ लगता है, और यदि आपके घर में जवान मौत हो जाए तो आपको दिन अशुभ लगता है। वास्तव में दिन शुभ अशुभ नहीं होते हैं। हमारी देखने की, हमारी सोचने की धारणाएं शुभ और अशुभ होती हैं। हम जीवन में किस तरीके से लेते हैं बातों को, क्योंकि फूल खिले होते हैं, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपको खिले हुए फूल नजर आते हैं, और जब दुखी होते हैं तो आपको कांटे नजर आते हैं। आप परमात्मा को कोसते हो कि क्या कांटे ही कांटे दुनिया में दिए हैं। इसी प्रकार से अब जब जानते हैं कि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, आपके हाथ में है, तो अपने हाथ में आप एक सौदागर की तरह, आप एक व्यापारी की तरह अपना धन कमाते हैं, गांठ का भी लुटा कर जाते हैं। यदि आप धन कमाते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, अपने बाप के नाम को रोशन करते हैं। क्योंकि कुछ होते हैं जो रोडपति के बेटे भी करोड़पति हो जाते हैं, और कुछ होते करोड़पति के बेटे रोडपति हो जाते हैं। हमें ये नहीं देखना हम रोडपति होते हैं या करोड़पति होते हैं। हम जीवन में वो संपदा कमा कर जाएं जो इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में हमें दरिद्री नहीं होना पड़े।
दरिद्री वो नहीं होता है जिसके पास पैसा नहीं हो, दरिद्री वो नहीं होता जिसपे मकान नहीं हो, दरिद्री वो नहीं होता है जो किसी प्रकार से लाचार हो, दरिद्री वो होता है जिसका मन बहुत छोटा होता है। कहते मांगना हो तो परमात्मा से मांगना, मांगना हो तो परमात्मा से मांगना, दे दे तो उसका आशीर्वाद, और ना दे दे तो किस्मत। लेकिन किसी लोगों से कुछ मत मांगना, लोगों से कुछ मत मांगना, क्योंकि दे दे तो समझो एहसान, और ना दे दे तो जिल्लत, बदनामी। नहीं देगा भी सामने वाला तो भी आपको समझ लेगा, आपकी हैसियत समझकर आपसे रास्ता किनारा कर लेगा, आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि उसे जिस दिन पता चलेगा कि अब इन पे कुछ नहीं रहा, उसी दिन लोग धीरे धीरे करके किनारा कर लेते हैं। बड़ा आदमी किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन बड़े आदमी का एक भपका ही अलग होता है। लोग सोचते हैं बड़ा आदमी कुछ दे कर जाएगा, हालांकि बड़ों का दिल बहुत छोटा होता है। और जीवन में लोग धन कमाने के लिए इतना समय खर्च करते हैं, इतना समय खर्च करते हैं कि खर्च करने का समय ही नहीं मिलता है। आपने देखा होगा आदमी 50 साल तक दिन रात मेहनत करता, उससे कहो कि खा लो, बच्चों से प्रेम से बात कर लो, पत्नी है उसे समय दे दो, दोस्तों को समय दे दो, तो दोस्तों को समय के नाम पर अय्यासी वैसे वासनाओं में देता है समय। दुर्गुणों को अपना साथी बनाता है, लेकिन सद्गुणों को अपना साथी नहीं बनाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है, यदि तुम्हें जीवन में सुख चाहिए तो सज्जनों को अपना साथी बनाना, अपने जीवन को निर्भर रखना। तैरती लाश को देखकर ये ख्याल आया कि बोझ शरीर का नहीं था, बोझ ख्वाबों का था, बोझ वासनाओं का था, बोझ कामनाओं का था, बोझ हमारी आकांक्षाओं का था, और वो बोझ हमें अच्छे से जीने नहीं दे रहा था। आप देखो आज सब कुछ है घर में, लेकिन चैन नहीं है। सुविधाओं के नाम पर आज इतनी सुविधाएं की हैं कि आदमी पंछियों की तरह आकाश में उड़ने लगा है, और मगरमच्छ की तरह जमीन में नदी के पर तैरने लगा है। उसने बड़े बड़े पुल और बांध लिए हैं, पानी को एकत्रित कर लिया, बिजली को केंद्रित कर लिया, लेकिन अपने आप को केंद्रित करना भूल गया। अपने आप को जब तक केंद्रित नहीं करोगे, बड़े बड़े बांध क्या करेंगे। अपने आप को संयम के बांध में बांधो, अपने आप को साधना के बांध में बांधो। और वही कारण है कि हमने बांध में नहीं बांधा तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, हा डूबो जातो नेक निहार निकार, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। लेकिन आपने देखा, अच्छा खेवट देखकर आप नाव में बैठते हो, बढ़िया नाव में बैठते हो, बिना छेद की नाव में बैठते हो, क्योंकि पता है यदि छेद है नाव में तो पानी आ जाएगा और हम डूब जाएंगे। लेकिन जीवन रूपी नाव में भी, आपके जीवन रूपी नाव में आप नाविक हो, लेकिन नाव में कितने छेद हैं, कसायों के, पाप के, वासनाओं के, ईर्ष्या के, छल के, कपट के। अब इतने नाव में छेद है, कैसे पार होगे भला। और निश्चिंत बैठे हो और मनोरंजन कर रहे हो। अरे मनोरंजन के जितने साधन है वो दुख को विस्मृत करने के साधन है। आज आदमी का जितना मनोरंजन बढ़ा है, समझा वो उतना ही आत्मरंजन से दूर हो गया है। एक व्यापारी था, नाव से व्यापार करता था। लोगों ने उसे समझाया कि तुम हमेशा व्यापार करते हो, किसी दिन तूफान आ जाए तो अपने जीवन के लिए भी कुछ कर लो, कुछ तो बचा लो। उसने कहा क्या बचा लो। लोगों ने कहा अरे कम से कम तैरने की कला सीख लो, एक तैराक है 4 महीने में तुम्हें सारी कला सिखा देगा। उसने कहा 4 महीना, मेरे पास 4 घंटे का समय नहीं होता है। लोगों ने कहा अरे जाओ, 1 आध महीने में भी तुम्हें तैरना तो सिखाई देगा। उसने कहा हमें तैरना मरना नहीं सीखना, इतने में तो 1 महीने में तुम करोड़ों का व्यापार कर लेते हैं, उससे क्या मिलेगा। लोगों ने कहा जीवन धन सबसे बड़ा होता है। अरे धन तो जीवन को सुखी बनाने के लिए कमाते हैं, तुम कैसे पागल हो, धन के लिए इतना समय गंवा रहे हो। और उसे बड़े लोगों ने समझाया बुझाया और कहने लगे चलो कम से कम उस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है बहुत तैरना, पानी में हर तरह की जीवन निर्वाह का रास्ता वो बता देगा, तुम चलो। और उससे लेके गए तो उसने यही कहा कि बताओ, जो टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से बता दो कोई रास्ता हो तो पानी से बचने का।
उस नाविक ने कहा कि बस तुम्हें एक ही काम करना है। उस गुरु ने कहा कि तुम्हें एक ही काम करना है कि जब भी तुम नाव में बैठो तो अपने पास 2 खाली पीपे रख लेना, और जब भी कभी तूफान आए तुम्हें लगने लगे कि तुम डूब जाओगे, खाली पीपों को अपने पेट से बांध लेना और वो पीपे तुम्हें तिरा देंगे, डूबने नहीं देंगे, डूबने से बचा लेंगे। और कहते हैं वो भी बात तो मान ली उसने, कहा ठीक है आप कहते हो तो कर लेंगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं है, मैं 2 पीपे खाली रख लेता हूँ। उसने 2 पीपे खाली बंद कराए, सील लगाई और नाव में रख ली। जैसे ही नाव में उसने 2 पीपे रखे और रवाना हुआ, और कहते थोड़ी सी देर बाद ही, कोई घंटे 2 घंटे नाव चली होगी और सागर में तूफान आ गया। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। क्या है, भक्ति रूपी श्रेष्ठ नौका ही तिरने के लिए सहारा है। और वो जैसे ही नाव में तूफान आया तो उसने देखा कि खाली पीपे रखे हैं, जाता हूं और पेट से बांध लेता हूं, क्योंकि उसने कहा था कि तुम पहले से तैयार रखना, रस्सी सिर्फ पेट में लपेटना और कूद जाना, तुम्हें खाली पीपे बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही खाली पीपों के पास गया, ख्याल आया अरे 2 सोने के भरे पीपे रखे हैं, अब कुछ तो नहीं बचा पाऊंगा, कम से कम सोने के पीपे ही बचा लेता हूँ। सब तो नाव में डूब जाएगा दूसरी नाव में, और मैं तो कम से कम बचा लूं। उसने खाली पीपों की जगह भरे पीपे अपनी कमर में बांधे और कूद गया। आप समझते हैं उसका क्या हुआ होगा? कितनी गालियां दी होंगी, कितनी बद्दुआएं दी होंगी उसने कि अरे भरे पीपे, मैंने तेरे लिए अपना जीवन लगा दिया और तूने मुझे डुबा दिया। आप सबके भी भरे पीपे डुबाएंगे, वो कसायों से भरे हों, वो किसी भी चीज से भरे हों। सिर्फ आचार्य कहते हैं कंकड़ से भरो, सोने से भरो, हीरे से भरो, उसे तो भक्ति रूपी आपको भरना है तो भक्ति रूपी हवा से भरो, आपको भरना है तो भक्ति रूपी वायु से भरो। कल्याण मंदिर में कहा है कि मशक के अंदर वायु होती तो तिरा देती है, इसी प्रकार से हमारे और आपके अंदर भी भगवान की आराधना रूपी वायु है, तो हम समुद्र से तैर जाएंगे, पार लग जाएंगे और एक दिन हम भी मोक्ष महल में जाएंगे, इस जीवन के सुख पाएंगे। तो आप सबका जीवन सुख शांतिमय हो, हमारा आशीर्वाद है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है।
संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।